हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे मैरिज लाइफ वैवाहिक जीवन पार्ट 9 यानी लेसन 9 के अंदर हम दूसरा नियम सीखेंगे। और उसमें जो लग्न कुंडली पिछले सेशन में हमने देखा था, तो यहाँ पे कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली पे हम बात करेंगे। तो नियम वही है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सप्तमेश नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। बस यही नियम है, मगर यहाँ पे कुंडली चेंज हुई है, कर्क लग्न और सिंह लग्न। तो मित्रों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स और दर्शक को बात बताऊंगा कि पिछले पार्ट 8 तक मैंने मैरिज लाइफ पे वीडियोस रखा है। और ये वीडियो रखने का मुख्य उद्देश्य है कि मैरिज के लिए कुंडली मिलान जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अष्टकूट मिलान करते हैं, उसमें अष्टकूटों का मिलान करते हैं और वहाँ से डिसीजन ले लेते हैं। और वहाँ डिसीजन लेने के बाद कई बार क्या होता है कि वैवाहिक जीवन यानी मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी सेपरेशन तक बात आती है, यानी तलाक और डाइवोर्स तक भी बात आ सकती है आती है। तो वो कौन से ऐसे रूल्स है, तो वही रूल्स पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सभी व्यूअर्स और दर्शकों को ये वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप अपना अष्टकूट मिलान करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें हमारी कुंडली के अंदर ये जो सप्तम हाउस होता है, तो सप्तम हाउस भी देखना चाहिए। सप्तम हाउस कौन सी कंडीशन में है, सप्तम हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तमेश कहाँ पर बैठा है और लग्न का कारक ग्रह कहाँ पे है, तो वो पूरी चीज़ देखने के बाद हमें पता चलता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ मैंने विवेचन किया, एक्सपीरियंस से मेरे साथ आई है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें 30 से ज़्यादा गुण है, 36 भी गुण है, फिर भी उनका डाइवोर्स हुआ है। तो उसका रीज़न यही है कि हम सप्तम हाउस देखते ही नहीं है। सप्तम हाउस देखे तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका उपाय रेमेडीज जो भी करें तो फिर हमारी मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आज हम बात करेंगे मैरिज लाइफ वैवाहिक जीवन पार्ट 9 के अंदर कि ऐसा कैंसर कौन सा रूल्स है जहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। तो पार्ट 8 तक जितने भी लेसन रखे हैं मैंने, उसका वीडियो की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दी हुई है। तो जो भी नए व्यूअर्स है वो यहाँ से देख सकते हैं और जो यहाँ पे अभी कंटिन्यूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स, वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्क लग्न। यहाँ पे देखो एक कुंडली ड्रॉ किया है, 4 नंबर की राशि है। तो 4 नंबर की राशि कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ये कर्क राशि और ये चंद्रदेव की राशि है। और यहाँ पे सिंह लग्न यानी 5 नंबर की राशि, तो 5 नंबर राशि यहाँ पे है सिंह राशि और ये सूर्य की राशि। यह राशि का टेबल भी मैंने रखा है क्योंकि नए व्यूअर्स को पता चले कि कौन सी राशि है और यहाँ से उनका अधिपति ग्रह कौन से पता चले, तो आपको ईजी पता चले, इसलिए सब मैंने यहाँ पे रखा है। तो जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपनी कुंडली देखनी है, तो सिंपल यहाँ पे एक सिंपल आपको क्या देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका आप ओपन कर लो। तो पहले हम कर्क की बात करते हैं। तो आपने जन्म पत्रिका अपनी ओपन की और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये फर्स्ट हाउस बोला जाता है जिसको लग्न भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो ये रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मगर जो यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ, ये नियम लिखा है, वो नियम आपकी कुंडली में होता है तभी होगा। ऐसा नहीं कि 4 नंबर लिखा तो आपको ये नियम आपको आपको लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर जो अभी समझाऊंगा ये होगा तभी होगा। और दूसरी कुंडली है सेम ऐसे, 5 नंबर कुंडली ओपन की आपने और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो एक कंडीशन आपके लिए होगी, मगर यहाँ पे मैं समझाऊंगा वो होगा। तो अभी हम बात करेंगे कि नियम सप्तमेश नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो ये आज हम कर्क लग्न के कुंडली पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये प्रथम हाउस में 4 नंबर की राशि है। तो 4 नंबर की राशि यहाँ पे बताई हुई है, कर्क राशि है चंद्रदेव की। यहाँ पे मैं ये लाइन करता हूँ तो आपको पता चले, ये 4 नंबर की राशि है, मैं राउंड करता हूँ, ये 4 बरोबर, और ये चंद्रदेव की राशि है। तो ये कर्क लग्न की हम बात कर रहे हैं, कर्क लिखा है। तो यहाँ पे देखो उनका सप्तम हाउस कौन सा हो गया, तो सप्तम हाउस में 10 नंबर की राशि है, यहाँ पे 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की जो राशि है किसकी है, तो यहाँ पे देखो आप 10 नंबर की राशि किसकी है, तो शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पे सप्तमेश कौन हुए, तो शनिदेव हो गए। इस कुंडली के अंदर सप्तम हाउस के गॉड यानी सप्तम हाउस के अधिपति ग्रह जिसको सप्तम हाउस मिला है, उनका अधिपति, उनके ऑनर, उनके मालिक सप्तम हाउस के कौन हुए, तो शनिदेव हुए। तो अभी हमें क्या देखना है, सप्तमेश नीच राशि में हो तो शनिदेव की नीच राशि कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शनिदेव की जो नीच राशि है, शनिदेव की नीच राशि वो है मेष राशि, 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की जो राशि है उनकी नीच राशि है। देखो यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे एक नंबर की राशि है, यहाँ पे ये जो 1 नंबर की राशि है उनकी शनिदेव की नीच राशि है। तो यहाँ पे नियम में देखना है सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी ये 10वें हाउस के गॉड शनिदेव ये 1 नंबर में हो, यानी यहाँ पे बैठे हो शनिदेव, शनिदेव यहाँ पे बैठे हो, और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य देव आ गए, यहाँ सूर्य देव बैठ गए और पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो पाप ग्रह में मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन से पाप ग्रह है। तो मंगल है, शनि है, राहु है, फिर केतु है, सूर्य है, ये सब पाप ग्रह है। तो यहाँ से पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी यहाँ पे अब देखो ये नियम यहाँ पे हो ही रहा है, क्योंकि जो शनिदेव सप्तमेश यहाँ पे बैठे हैं और सप्तमेश खुद सूर्यदेव को 10वीं दृष्टि से यहाँ से आप गिनोगे तो देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 नंबर ही है और यहाँ पे 10 नंबर आ गया। ये जो है 1 नंबर है, तो यहाँ से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि से उनको देख रहे हैं। अभी हम पाप ग्रह से दृष्ट हो शनि की बात किया, तो यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे मंगल देव की बात करते हैं। तो मान लो कि यहाँ के मंगल देव बैठे, यहाँ पे मंगल देव बैठे, तो क्या हुआ, मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य देव को देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य देव पे यहाँ पे हो रही है, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे यहाँ पे देखा जाता है कि सूर्य पे पाप ग्रह की दृष्टि हो गई। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे राहु बैठा है, राहु, तो यहाँ पे राहु की यहाँ से देखोगे तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। कैसे आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राहु यहाँ से बैठ के 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा। तो यहाँ पे रूल क्या हुआ, सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी सप्तमेश यहाँ पे शनिदेव नीच राशि यानी उसकी मेष राशि है, तो मेष राशि में यहाँ पे बैठ गए सप्तमेश, और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो सप्तम भाव में सूर्य भी आ गया और पाप ग्रह की दृष्टि भी है। ये 4 ग्रह है जो मंगल शनि राहु केतु सूर्य, किसी में से कोई भी एक ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी की दृष्टि होनी चाहिए। तो कोई भी एक, मैंने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के तौर पर रहा आपको बताया है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे भले अष्टकूट मिलान में बहुत ही अच्छे मार्क्स हो, मगर ये कंडीशन यहाँ पर जब होती है तो डाइवोर्स तक बात आती है, यानी तलाक तक बात आती है, और मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलती, क्योंकि सप्तम हाउस दूषित हो गया और सप्तम हाउस जिसको मिला है वो गॉड भी यहाँ पे दूषित हो गया। और उसके बाद को कारक ग्रह भी देखा जाता है, मगर वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो ये पूरा यहाँ पे बताने जाओगे तो लंबा हो जाएगा, अभी हम ये नियम पे ही बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिंह लग्न कुंडली की। तो यहाँ पे भी ये नियम लागू होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे सिंह लग्न है, तो सिंह जो 5 नंबर की राशि यहाँ पे बताई है मैंने, ये 5 नंबर की, तो कौन सी राशि है, ये सिंह राशि हो गई। यहाँ पे ठीक उनके 7वें घर में कौन सी राशि है, तो 11वीं राशि है, यहाँ पे 11वां नंबर की राशि है। तो 11वीं नंबर की राशि किसकी है, तो यहाँ पे देखो कुंभ राशि है, और उनके अधिपति कौन है, तो उनके भी अधिपति शनि है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। अभी मैंने आपको बताया कि शनि की नीच राशि है मेष राशि, तो यहाँ पे क्या होगा कि शनिदेव यहाँ पे बैठ गए, शनिदेव यहाँ पे बैठ गए 1 नंबर की राशि में नीच हो जाते हैं। तो ये मेष राशि में शनिदेव बैठ गए और सप्तम हाउस में सूर्य बैठ गया यहाँ पे सूर्य। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जगह नहीं थी तो इस शनि देव का ओनली पहला ही अक्षर लिखा है, यहाँ पे आपको बता दूँ तो इजी पता चलेगा। यहाँ पे हम निकाल देते हैं, यहाँ पे शनिदेव बैठ गए और 7वें घर में सूर्य बैठ गए। अभी वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं। तो मंगल देव की दृष्टि कौन कौन सी है, तो 4 7 और 8 सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि कॉमन होती है, मगर कई ग्रहों को, मंगल है, गुरु है, राहु है, केतु है, शनि, उनको अलग दृष्टि दी गई है। तो मंगल की 4थी दृष्टि, यानी यहाँ से गिनो 1 2 3 और 4, और 4वीं दृष्टि 4थी दृष्टि से यहाँ से सूर्य को मंगल देव देख रहे हैं 4थी दृष्टि से। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंगल पाप ग्रह है और पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य पे है, और सूर्य सप्तम हाउस में जब बैठता है तो सेपरेशन यहाँ पे करवाता है, यानी तलाक तक करवाता है, और पाप ग्रह से दष्ट भी हो गया है यहाँ से। तो एक कंडीशन बहुत यहाँ पे बेड हो गई। और सप्तम हाउस में सूर्य काल पुरुष की कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना गया, वो नीच राशि में माना जाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन बहुत बुरी हो गई सप्तम हाउस की। सप्तम हाउस में सूर्य आ गया जो सेपरेशन करवाता है, पाप ग्रह की दृष्टि हो गई मंगल की। ये कोई भी पाप ग्रह, मान लो कि यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा है, तो राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे होगी तो भी सूर्य पे यहाँ ग्रहण योग हो जाएगा।
तो वैसी कंडीशन होती है यहाँ पे। और शनिदेव तो यहाँ पे मेष राशि में यहाँ पे बैठ गए हैं यहाँ पे, तो ये पूरी कंडीशन होगी तो यहाँ पे बात बिगड़ जाएगी और लड़ाई झगड़े, फिर सेपरेशन, तलाक, डाइवोर्स तक बात बढ़ेगी। तो मित्रों ऐसे देखा जाता है। आज हमने बात किया कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में अंदर ऐसा कौन सा रूल्स है। तो वहाँ पे कुंडली में 36 में से 36 मार्क्स आए फिर भी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम होता है, यानी डाइवोर्स तक बात जाती है, तो ये वीडियो अपने रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड करना और तो उनको भी पता चले। और उन वो जो अष्टकूट मिलान से शादी डिसाइड कर रहे हैं तो उनको पता चले कि भाई हमें सप्तम हाउस भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी मैरिज लाइफ का क्वेश्चन होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आज मैंने आपको समझाया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जैसे कि मैं नया वीडियो रखूँ तो आपको नया उसका इंटीमेशन मिले, पॉपअप मैसेज मिले। आभार मित्रों।